स्वागत है तुम्हारा फिर से मेरे पास। तुम्हारा एक और कमेंट आया था कि कौन सी बॉल जो है बेस्ट होती है वॉलीबॉल के लिए खेलने के लिए, और कौन सी यूज करे कौन सी यूज ना करे। आज मैं आपको सब कुछ बता देने वाला हूँ बॉल के ऊपर कि आपको कौन सी बॉल यूज करनी चाहिए, कौन सी बॉल नहीं यूज करनी चाहिए। पहले तो आपको बताता हूँ कि दो टाइप की बॉलें होती है। एक तो होती है वन पीस, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। दूसरी आती है टाँके वाली बॉल, जो इस गेप के अंदर आपको टाँके मिलते हैं, है ना? तो ये दो टाइप की बॉलें आती है। इनके अंदर भी अलग अलग बॉलें आती है, पर लगभग ये दो ही आती है। और जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर वन पीस बॉल ही यूज होती है ना? सो हम कौन सी बॉल यूज कर रहे हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ये है स्पार्टन की सुपर वॉली, और ये यूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑफिशियल टूर्नामेंट जो भी होते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे नेशनल हो, उसके अंदर यही बॉल यूज होती है। तो हम भी यही यूज करते हैं ताकि वहां पे ज्यादा हमको डिफरेंट बॉल से खेलने की नौबत ना आए, है ना? वहां पे 19-20 का भी अगर फर्क होता है तो वहां पे गेम जो है खराब हो सकता है। तो कुछ हम इस तरीके से सोचते हैं। बाकी ऐसी ही बॉलें जो है निविया भी बनाती है, कॉस्को भी बनाती है, उनकी भी सुपर बॉल आती है जो लगभग सेम ही आती है। पर हम स्पार्टन से खेलते हैं, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया ना। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी बॉलों से खेलना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं जो एकदम बिगिनर लेवल के प्लेयर है, जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं खेलना, वो कौन सी बॉल से खेले, या जो छोटे एज के अंदर वो कौन सी बॉल से खेले। तो देखिए, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी स्किल उतनी अच्छी नहीं है कि आप जो है हेवी बॉल के साथ खेल सको। ये थोड़ी सी हेवी आती है कंपेयर टू जो टाँके वाली बॉल है, या फिर इसके अंदर भी जो लाइट बॉल आती है, जैसे कॉस्को की अक्लेम है शायद, इसकी भी अक्लेम वगैरह आती है, पता नहीं कौन कौन सी बॉल है जो भी है। तो उनके अंदर जो है वेट कम आता है। तो कम वेट वाली बॉल से अगर आप स्टार्टिंग के अंदर खेलते हो तो आपकी इंजरी होने के कम चांसेस रहते हैं, फिंगर वगैरह में, अंडर हैंड में, मुंह पे लग गई और लग गई। तो उसके लिए आप जो है स्टार्टिंग में हल्की बॉल यूज कर सकते हो, है ना? और जैसे ही आप इंटरमीडिएट प्लेयर बनते हो तो आपको जो है कुछ इस तरीके की बॉल के साथ खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी ये मान लीजिए आपको महंगी लगती है, जैसे सुपर वॉली जो भी आती है, चाहे कॉस्को की स्पार्टन की हो, ये 1200-1300 रुपए में आपको मिलेगी ऑनलाइन कहीं पे भी। और अगर आपकी कोई दुकान वाला जानकार जान पहचान का, तो वो आपको 900-1000 रुपए के अंदर दे देगा ना, उससे सस्ता आपको नहीं देगा। तो इसका अल्टरनेट आपके पास क्या है? इसका अल्टरनेट आपके पास है, जैसे ये जो कंपनियां होती है स्पार्टन, कोस्को, निविया, ये काफी फेमस कंपनियां हैं। तो ये जो है अपने प्रचार के अंदर काफी पैसे खर्च करती है, अलग अलग टूर्नामेंट्स में जो है स्पॉन्सरशिप देती है। अभी जैसे स्पार्टन वाले ये वीएफआई से जो है टाई अप कर रखा है, टाई अप कर रखा है कि आपके जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उसके अंदर हमारी यही बॉल यूज करना आप, है ना, ताकि इनका प्रचार हो सके। तो उसके लिए भी वो पैसे चार्ज करते हैं। तो वो जो सारे पैसे वगैरह है, वो जो चार्ज करते हैं वो आपसे ही वो लेने वाले हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए बॉल कंपनी वालों के 600 रुपए की पड़ रही है, तो वो ये सब खर्चा निकाल के उसके बाद में आपको 1200 में बेच रहा है, क्योंकि जो भी इनका खर्च लग रहा है वो ये आपसे ही निकालने वाले हैं। समझ गए? तो वहीं पे बात करते हैं जो नई कंपनियां हैं, जैसे गोल्ड स्पॉट वगैरह और भी फाइटर वगैरह, ये जो 4-5 कंपनियां हैं, नई नई कंपनियां, और भी कोई नई कंपनी आ रही है। तो वो क्या करती है, अगर उनके 600 रुपए की बॉल पड़ रही है तो वो ये सब खर्चा निकाल के जो है आपको सस्ते में देने की कोशिश करेंगे। और वो कोशिश क्यों करेंगे, उसका रीजन ये है कि अगर 1200 रुपए में वो सेम बॉल आपको मिलेगी, 1200 में ये मिल रही है, तो आप सबसे पहले ये खरीदोगे, आप कॉस्को ही खरीदोगे, आप निविया की खरीदोगे। और उसका रीजन ये है कि ये काफी फेमस कंपनी है, तो आप नई कंपनी का जो है बॉल नहीं खरीदोगे। तो आप क्या करोगे, आप वो बॉल तभी खरीदोगे जब वो आपको 200-300 रुपए सस्ता मिलेगा। और वो कंपनियां यही चीज करती है, वो सेम बॉल जो है आपको 700-800 रुपए में दे देगी अगर ये 1200 में दे रही है तो, है ना? और उसका एक ही रीजन है कि उनको compete करना, उनको अपनी बोले जो है बेचनी है, तो वो बराबर दाम में नहीं बेच सकते। तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, आप वो बॉल परचेज कर सकते हो। वो आपको सस्ते में भी मिल जाएगी, और वो लगभग है जो इसके ही सेम आएगी। और उसका रीजन ये है कि जो भी कंपनियां होती है वो वॉलीबॉल बनाती है, वो सेम बॉलें बना सकती है। थोड़ा बहुत जो है क्वालिटी में फर्क कर देगी, पर लगभग जो है आपको सेम ही क्वालिटी देखने को मिलेगी। और बाकी सेम तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वही बात है, जैसे बहुत काफी टाइम से ये है तो ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो नहीं है तो वो थोड़ी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बाकी आपको जो है सेम ही फील आएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, पर अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप वो परचेज कर सकते हो और उसके साथ भी खेल सकते हो। और जो नए प्लेयर बताए उनको बोला कि वो टाके वाली बॉल और उनके साथ खेल सकते हैं। हम जो है हम स्पार्टन की ही यूज करते हैं, निविया कोस्को भी लगभग सेम ही आती है। स्पार्टन की यूज करने का क्यों क्या रीजन है वो मैंने आपको बता ही दिया है।
तो आपको कौन सी बॉल यूज करनी चाहिए वो आप खुद समझ सकते हो अभी आपको कौन सी यूज करनी चाहिए। अगर आप सेम बॉल यूज नहीं करते हो टूर्नामेंट में, आपको ये बॉल मिलेगी तो आपको काफी जो है दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए आप रबड़ वाली बॉल से रेगुलरली खेल रहे हो, टाँके वाली बॉल से खेल रहे हो, और फिर आप अगर टूर्नामेंट में जाओगे और इस बॉल से खेलोगे तो वहाँ पे 18-20 का फ़र्क आ सकता है। तो उसकी वजह से आपका गेम जो है खराब हो सकता है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप प्रोफेशनली खेलते हो, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हो, तो आपको वन पीस बॉल ही जो है लेनी चाहिए। और अगर आप लोकली खेल रहे हो, आप मज़े के लिए खेल रहे हो, आप कहीं पे भी जैसे मान लीजिए मोहल्ले में खेल रहे हो, तो वहाँ पे आप जो है रबड़ वाली बॉल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सस्ती भी आएगी, वो थोड़ी चलेगी भी ज़्यादा कंपेयर टू इसके। अगर आपका ग्राउंड जो है सही नहीं है, तो आप वो बॉल यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हो, एक प्लेयर हो, तो आपको जो है सुपर बॉल ही जो है वो यूज़ करनी चाहिए। तो अभी जो है जितनी भी बॉल्स वगैरह है, जो नई बॉलें हैं, नए लोगों के लिए बॉल है, वो भी मैं सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर दूंगा। और सेम चीज ये है, ये जितनी भी बॉल्स वगैरह है बिगिनर या फिर एडवांस लोगों के लिए, तो वो सारी जो है मैं लिस्ट कर दूंगा। तो आप उसी से परचेज कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो। तो उससे होगा क्या कि आपको जो है सेम प्राइस में ही वो बॉल वगैरह मिल जाएगी, और जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले हैं वो मुझे उसमें से कमीशन दे देंगे। वो आपका नहीं लगने वाला है, आपको सेम प्राइस में मिलेगा, पर मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उसी लिंक के साथ जो है खरीद सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे वीडियोस बनाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऑल द बेस्ट। खेलते रहो, सीखते रहो।